हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। मैथ के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मैथ का पार्ट 8 है। इससे पहले आपने पिछले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है, पिछले पार्ट आप देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड देखिए, 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक से समझना है। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जितना हार्ड क्वेश्चन होगा, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं होगा। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, आपका इस प्रकार से प्रश्न, और क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, पढ़िए, दिमाग में क्वेश्चन को बैठा लिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, कि 1 से 20 के बीच, 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कैसी होती हैं? अभाज्य संख्या वो होती हैं जो हमारी संख्याएं कट नहीं सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हमारी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कटती नहीं हैं। तो वो 1 से 20 के बीच, अब 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याएं हम लिखेंगे। पहले देखिए, हमारी 1 से 20 के बीच में अभाज्य संख्याएं ये होगी, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, तो हमारी अभाज्य संख्याएं ये होगी 1 से 20 के बीच। जैसे हमारी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है फ्रेंड, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये हमारी क्या हुई? अभाज्य संख्याएं, क्योंकि ये संख्याएं कट नहीं सकती हैं। ठीक है, तो हमारी अभाज्य संख्याएं ये हो गई। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? संख्याओं का औसत क्या होगा 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभाज्य संख्याएं हमने लिख ली। ठीक है, 1 से 20 तक अभाज्य संख्या हमारी को, संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत पूछा है आपसे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, संख्याओं का औसत, अब हम इनका करेंगे योगफल। अब इन संख्याओं का हम करेंगे योगफल। तो हमारी इनका योगफल कैसे करेंगे कि हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इन सबको क्या हम करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। ठीक है, तो हमारा इनका योगफल कितना आ जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, इन संख्याओं का योग, अब योग मतलब हम जोड़ लेंगे, योग मतलब इन संख्याओं का जोड़ होगा। तो जब इनका योग हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा योग आ जाएगा फ्रेंड 77। कितना आ जाएगा? 77 हमारा योग आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा योग हमारा 77 आ जाएगा। अब हम इनको औसत निकालना है। अब देखिए इनकी संख्याएं हमारी कितनी दूर रखी हुई हैं, कितनी जगह हमारी संख्याएं हैं, संख्या हमारी कितनी जगह दे रखी हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी दे रखी हैं? 8। अब हम यहाँ पर लिखेंगे
कि औसत, अब हमको औसत निकालना है, औसत, ठीक है, औसत। तो हमारे इनका योग कितना आया था, इन संख्याओं का टोटल 2 से 19 तक हमारे इन संख्याओं का योग कितना आया हमारा, 77 आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 77 बटा, और संख्याएं मतलब हमारी कितनी दे रखी हुई हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। तो हमारी कितनी है, 8 संख्याएं हैं हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम बटा 77 बटा 8, हम यहाँ पर अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 77 8 का 77 में भाग जब हम देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 9 सही 5 बटा 8, ठीक है। तो हमारा ये इसको जब 8 को 77 में भाग जब हम देंगे तब 9 सही 5 बटा 8 हमारा ये आ जाएगा। जब हमारा ये आ जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, 9 सही 5 बटा 8, बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। इस क्वेश्चन को आपको नहीं में समझ में आया है तुमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक है पहले इसको अपने आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिए, 30 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है, अंतिम संख्या क्या होगी, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, अब इस प्रश्न में पूछा क्या हुआ है कि अंतिम संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा है, ठीक है, अंतिम संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और प्रश्न को हल करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा मेन पॉइंट, 30 संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है, 30 संख्याओं का औसत 12 है। अब 30 संख्याओं का औसत 12 है, अब हम सोल्व करेंगे प्रश्न को कि 30 गुणा 12। अब देखिए फ्रेंड, औसत निकालने के लिए हमेशा गुणा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, औसत गुणा करते हैं। अब 30 संख्याओं, 30 गुणा 12, आगे प्रश्न देखिए, उनमें से प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 है, उनमें से प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 है, इसी में से प्रथम जो हमारी संख्या है वो 20 संख्याओं का औसत 11 है, इसी में से। तो इसी में से है, तुम क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे, अब इसको कर लेंगे ब्रैकेट में, तो 20 गुणा औसत हमारा कितना दे रखा है, 11। अब आगे प्रश्न देखिए, तथा अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है, तथा अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है, इसी में से अगली जो हमारी संख्या है उसका 9 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, तो 10 है। अब क्योंकि संख्या तो एक ही है, इसी में से तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस, तो 9 गुणा 10, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम गुणा करेंगे, 30 को गुणा करेंगे 12 में। जब हम 30 को 12 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 3 36 और एक 0, कितना हुआ हमारा 360, ठीक है, कितना हुआ हमारा 360। अब माइनस, अब 20 की गुणा 11 में करेंगे, तो 20 की गुणा 11 में करेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, एक 0 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 220, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे प्लस, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा हो जाएगा प्लस 10, 9 दशमलव 90, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 90। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 360 माइनस 220 प्लस 90, तो हमारा कितना हुआ
यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 310। ठीक है, कितना हमारा हो जाएगा 310। अब 360 और 310 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 50। जब हमारे 50 आ जाएगा तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो अंतिम संख्या हमारी क्या होगी, 50 होगी। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिए, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस कितनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। प्रश्न को फ्रेंड आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। ठीक है, तभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। हमारा यहाँ पर दिन कितना दिया हुआ है, हमारा यहाँ पर सप्लाई कितने दिन तक है, 35 दिन तक। ठीक है, तब हम यहाँ पर करेंगे समय बराबर, हमारा यहाँ पर दिन कितने हैं, 35। ठीक है, तो 35 गुणा 100 बटा, क्योंकि 40% बढ़ जाता है। जब 40% बढ़ जाता है तो प्रतिशत कितना का होता है, 100 का प्रतिशत होता है। तो 40% बढ़ता है, 100 का प्रतिशत, 100 और 40% बढ़ जाता है तो हमारा कितना हो जाता है, 140%। ठीक है, तो हम बटा 140% लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 दूनी कितना हुआ, 14 हुआ। ठीक है, अब 7 पचे 35, फिर हम 200 काट लेंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा, 5 यहाँ पर बचे, 5 यहाँ पर बचे, 5 25, तो 25 दिन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, 25 दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिए, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें से 1:2 का अनुपात हो जाता है। संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर हमारा क्या पूछा है, संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन को करते जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, तो 2:3 के अनुपात में संख्याएं करेंगे 2x एब 3x। ठीक है, ये हमारी संख्याएं हो गई। अब 2 संख्याएं, अब इसमें कब कह रहा है कि यदि पहली संख्या 2 से घटाया जाए, तो पहली संख्या 2 से घटाया जाए, पहली संख्या क्या है, 2x है। ठीक है, तो 2x माइनस, मतलब घटाया जाए, तो इस संख्या में जब घटाया जाए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 घटाया जाए। ठीक है, अब बटा, आगे देखिए, तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। दूसरी संख्या कौन है, 3x है। ठीक है, तो 3x, अब इसमें 2 जोड़ दिया जाए, तो दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो 3x प्लस हो जाएगा, तो 2 जोड़ दिया जाए तो प्लस 2 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर, आगे प्रश्न देखिए, तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, तो इनमें 1 और 2 का अनुपात हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। इनमें 1-2 का अनुपात हो जाता है, तब 1-2 का अनुपात हमारा हो जाता है, मतलब 1/2। ठीक है,
अब इसको समीकरण को हम हल कर लेंगे। अब इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तब यहाँ पर देखिए ऐसे करेंगे, 2x और 2 की हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाए, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है, 4x हो गया, 4x। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस 4। ठीक है, बराबर, अब इसको हम करेंगे 3x एकन 3x, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस, अब हमारे यहाँ पर क्या है प्लस, तो हम प्लस लगा लेंगे। अब 2 एकन 2, तो 2 एकन 2। अब इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब देखिए 3x और 4x, ठीक है, ये हमारा क्या है, कट जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है हमारा, 4 और 2 बचे हुए हैं। 4 और 2 बचे हुए हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर हो गया 6। अब हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, जब हमारा 6 यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर इन संख्याएं, अब पूछ क्या रहा है आपसे, संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो संख्याओं, तो हमारी संख्याएं क्या दे रखी थी, 3x 2x और 3x। 2x 3x को जब हम जोड़ लेंगे तो हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे तो हमारी कितनी संख्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। जब हमारा यहाँ पर 5x हो जाएगा, 5x, ठीक है, तो 5x हो जाएगा, तो बराबर हमारा कितनी हमारी संख्या, और क्या कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5 गुणा, आपका निकला कितना हुआ था, 6। ठीक है, तो 6 निकला हुआ था, तो 5 छक्का 30, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। जब हमारा 30 हो जाएगा तो हमारी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, कि संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो संख्याएं हमारी ये थी 2x और 3, तो 2:3 में थी, तो इनको क्या पूछ रहा था, संख्याओं का योग पूछ रहा था। तुम्हारा 6 निकला हुआ, तो इससे मैंने गुणा कर दी, तो हमारा कितना आ गया, 30 आ गया, राइट आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड देखिए, 2 संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। अब हमारा मेन पॉइंट देखिए, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 संख्याओं का HCF 11 है, 2 संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 609 है, 9 है। ठीक है, अब उनका LCM कितना है हमारा, 609, तो 609 गुणा, अब HCF कितना है हमारा, गुणा 11। ठीक है, अब एक संख्या हमारी दे रखी हुई है, तो एक संख्या हमारी कौन सी है, 77 है। अब दूसरी संख्या हमको याद करना है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, 11 7 77। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 7 8 56, 7 8 56, 56 हो गए। ठीक है, तो हमारे कितने यहाँ पर बचे हुए हैं, 56, 4 बचे हुए, 4 बचे हुए, 4 और 9 इधर हो गए, तो हमारे कितना हो गए, 49 हो गए, तो 49 हो गए। अब इसको 7 एक बार और करेंगे, 7 7 49, तो हमारा कितना हो जाएगा, 87 हमारा हो जाएगा। तो जब हमारा 87 हो जाए तो तुम्हारी तो दूसरी संख्या याद कीजिए, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 87, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड इससे पहले आप प्रश्न को, कोई भी प्रश्न है आपने आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में और अच्छे से आगे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे का आप वीडियो देखिएगा।